हम लोग पढ़ रहे थे गतिमान आवेश और चुंबकत्व, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। उस चैप्टर का पूरा सारांश लिखा गया यहाँ पर, जितने फार्मूले यूज हुए हैं, ठीक, जितने सूत्र यूज हुए हैं, सब लिखा गया है यहाँ पर। देखो ध्यान से, पहला मैंने लिखा है बायो-सेवर्ट के नियमानुसार। बायो-सेवर्ट का नियम कहाँ अप्लाई होता है जी? किसी धारावाही चालक तार के लिए अल्पांश लंबाई के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है, उसको ज्ञात करने के हम लोग किसका लगाते हैं? बायो-सेवर्ट का नियम। ठीक, तो किसी धारावाही चालक तार के अल्पांश भाग कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, मैं क्या सा मैग्नेटिक फील्ड, कितना होता है वो? म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ठीक, दूसरा क्या था? निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट और चुंबकशीलता म्यू नॉट में संबंध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एकदम पूरा प्रूफ करवाया गया है। ठीक, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है? 1 अपान सी स्क्वायर, यानी प्रकाश की चाल का व्युत्क्रमानुपाती के वर्ग के बराबर होता है। समझो ना? तो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है? 1 अपान सी स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है? दो ध्यान से, परिमित लंबाई के ऋजुरेखी धारावाही चालक तार का चुंबकीय क्षेत्र, परिमित लंबाई के, ठीक, मतलब चालक तार की लंबाई क्या है? सीमित है। उस कंडीशन में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वह क्या होता है? डेल बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई साइन 4 पाई आई अपान ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। दूसरा क्या है? किसी धारावाही चालक तार का उत्पन्न चुंबकीय बल। हमने वो बोला था किसी धारा, कोई चालक तार होगा, चालक तार में दो कारण से बल उत्पन्न हो सकता है। या तो कोई आवेश क्या करे, या तो कोई आवेश गति करे, या तो चालक तार में क्या बहे? करंट का फ्लो हो। तो जब किसी धारावाही चालक तार में करंट का फ्लो होगा तो करंट के फ्लो होने से उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होगी? मैग्नेटिक फील्ड, और उस फील्ड से क्या उत्पन्न होगा? एक बल। उस बल को हम लोग क्या बोलेंगे? चुंबकीय बल। यह बराबर आई बी एल साइन थीटा। तो किसी धारावाही चालक तार कारण उत्पन्न चुंबकीय बल कितना होता है? यह बराबर आई बी एल साइन थीटा। और वही जब कहेगा गतिमान आवेश कारण उत्पन्न चुंबकीय बल, गतिमान, कोई आवेश क्या है? गति कर रहा है। तो अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश एक समान वेग से गतिमान होता है तो वहां पर जो बल उत्पन्न होता है यह बराबर क्यू बी बी साइन थीटा। सही है। आगे बायो-सेवर्ट का नियम। तो बायो-सेवर्ट का नियम कहाँ लगाया जाता है? किसी अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए। फिर हमने बात किया था बायो-सेवर्ट के नियम के कुछ अनुप्रयोग हैं। इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो पहला होता है किसी वृत्ताकार धारावाही चालक के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने में। तो किसी जब वृत्ताकार कहेगा तो हम लोग वहाँ क्या लगाते हैं? बायो-सेवर्ट का नियम। तो वृत्ताकार धारावाही चालक के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की फार्मूला क्या होता है? डेल बी ओवर म्यू नॉट अपान 2 आई बटे आर। और वही कहेगा वृत्त के केंद्र से उसके केंद्र से कुछ दूरी पर, यानी अक्ष पर, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो बी ओवर क्या होता है? म्यू नॉट अपान 2 आई आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर क्या है? वृत्त की त्रिज्या। एक्स क्या है? केंद्र से जिस बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अगर यहीं पर फिर वो संख्या दे दिया तो यहाँ पर हो जाएगा एन आई बटे आर, यहाँ पर क्या हो जाएगा? एन आई आर स्क्वायर। फिर ये दिए तो बस इसमें एन से गुणा कर देंगे। सही है। आगे है एम्पियर का नियम। एम्पियर का नियम के नियम क्या होता है? किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन का मान, उसमें प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना क्या होता है? बराबर होता है। ठीक, ये क्या है? एम्पियर का नियम। ठीक, तो एम्पियर का नियम अप्लाई कहाँ किया जाता है? एम्पियर के नियम का एप्लीकेशन हम लोग पढ़े थे। एम्पियर के नियम का अनुप्रयोग तो पहला होता है सीधे धारावाही चालक तार कारण चुंबकीय क्षेत्र। सीधे धारावाही चालक तार कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वह कितना होता है? बी बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई आई बटे आर। और वृत्ताकार कहेगा तो म्यू नॉट अपान 2 होता है। ये ध्यान रख लेना। और जो एम्पियर का नियम दूसरा एप्लीकेशन होता है वो होता है ठोस बेलनाकार कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठोस बेलनाकार
चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो 3 स्थितियों हमने ज्ञात किया था, एक बेलन के फतह से बाहर, एक फतह पर, एक अंदर। तो बेलन के फतह से बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह बी बराबर क्या होता है, μ/2 पाई आई बटे आर। आर क्या है, बेलन के केंद्र से जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बाहर ज्ञात करना बीच की दूरी है। सतह पर क्या होता है, बी बराबर μ/2 पाई आई बटे आर क्या है, केंद्र से सतह की त्रिज्या, यानी वृत्त किसकी, बेलन की त्रिज्या से बोल दो। ठीक, आगे सतह के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, बी बराबर μ/2 पाई आई आर बटे आर स्क्वायर। बात समझ में आई। आगे इतना हो गया। 2 समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाला बल बताया गया था विस्तार से कि 2 समांतर धारावाही चालक हों, उनके मध्य 2 बल कार्य करता है, एक आकर्षण बल, एक प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल कब लगेगा, जब दोनों चालकों में समान दिशा में धारा करंट फ्लो होगी, उसमें क्या लगेगा, उसमें लगेगा आकर्षण बल। और दोनों चालकों में विपरीत दिशा में क्या बहेगी, धारा बहेगी, तो उसमें लगेगा प्रतिकर्षण बल। ये बताया गया था। और फार्मूला क्या होता है, यह बराबर μ/2 पाई I1 I2 इंटू एल बटे डी। यह जब कह दे कि एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, तो लंबाई हम लोग कितना लेते हैं, 1। आगे सवाल लगवाएंगे तो वहाँ हम लोग क्या लिखते हैं, F/L μ/2 पाई I1 I2 बटे डी। डी क्या है, दोनों चालकों के बीच की दूरी। अगला, गतिमान आवेश का उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अगर कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है, ठीक, किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है, उस कंडीशन में कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है निकालते हैं बायो-सेवर्ट के नियमानुसार ही। बस वहाँ पर होता है आई डेल एल साइन थीटा, यहाँ हम लोग क्या लिखते हैं, क्यू बी साइन थीटा, बी नहीं, क्यू बी साइन थीटा, उसी से आया हुआ है। ठीक, तो बी क्या होता है, μ/2 पाई क्यू बी साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। आगे मैंने लिखवाया था, अगर कोई आवेश वृत्ताकार पथ पे गतिमान होता है, क्या, अगर कोई आवेश वृत्ताकार पथ पर गतिमान होता है, तो वृत्ताकार पथ पर गतिमान होने के कारण उस आवेश पर वृत्त के केंद्र की ओर एक बल लगता है। उस बल को हम लोग कहते हैं अभिकेंद्री बल। क्या कहते हैं, अभिकेंद्री बल। जिसकी दिशा क्या होती है, वृत्त के केंद्र के, जिसकी दिशा वृत्त के केंद्र की ओर होती है। और वृत्त के केंद्र की ओर होने के कारण जो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या आती है वह क्या आती है, आर बराबर mb/QB। यह उसी को हम लोग हल किए थे कड़ी में 2m बटे QB। आवर्तकाल फार्मूला क्या निकलता है, 2 पाई m बटे QB। फिर आवृत्ति कितनी निकलता है, QB/2 पाई m। ठीक, ये सब फार्मूले थे। तो पहला प्रश्न लिखो, पहला प्रश्न लिखो, एक तार जिसमें 8 एम्पियर विद्युत धारा, 8 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र से 30 अंश का कोण बनाते हुए क्षेत्र से 30 अंश का कोण बनाते हुए रखा है।
इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाले, इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। निकाल लोगे। इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाले बल की गणना करना है। ठीक, फॉर्मूला जानते हो, सब दिया ही गया है। देखो ध्यान से, आई का मान क्या एम्पियर दिया है? 8 एम्पियर। चुंबकीय क्षेत्र बी का मान टेस्ला। ठीक, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से कितना कोण बना रहा है जी? क्षेत्र से 30 अंश का कोण बना रहा है। थीटा का मान कितना दिया है? 30 अंश। लंबाई कितना दिया है? एक इकाई। ठीक, बल की गणना करनी है। या बराबर क्या होता है? आई बी एल साइन थीटा। आई का मान 8, 0.15, एल का मान 1, साइन 30 अंश। कितना आया? 15 × 120 जी। कितना आएगा? 12 आएगा? नहीं, 12 ही आएगा। नहीं, 1.2 आएगा। 1 बटे साइन 30 बटे 2, 0.6 न्यूटन। उतारो इसको। अगला प्रश्न क्या लिखा गया है? तार की एक वृत्ताकार कुंडली में कितने फेरे हैं जी? तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। प्रत्येक की त्रिज्या सेंटीमीटर है और इनमें 0.4 एम्पियर की विद्युत धारा क्या हो रही है? प्रवाहित होती है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। जब वृत्ताकार कुंडली का नाम आता है तो हम लोग किसका नियम लगाते हैं? बायो-सेवर्ट का नियम। क्या लगाते हैं? बायो-सेवर्ट का नियम। अभी मैं प्रूफ करवा लिखवाया हूं ना। वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। बताओ फार्मूला क्या लिखवाया था? हाँ, डेल बी बराबर 2 आई बटे आर। अरे एन फेर दिया ना। अच्छा, एन आई बटे आर। डेल बी लिखो चाहे मत लिखो। दो ध्यान से, जो दिए सब लिखो। पहले कितने फेरे दिए हैं? 100 फेरे। कितना करंट फ्लो हो रहा है जी? करंट 0.4 एम्पियर। लंबाई कितना दिया है? लंबाई त्रिज्या ना जाए, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। किसमें चेंज करोगे? क्या लिखोगे? 2 मीटर रखो। अब यहाँ तुमको दिक्कत होगा, सही है? दिक्कत क्या जानते हो? दो ध्यान से, एक काम करते हैं। देखो, म्यू नॉट का मान तुमको मालूम है, कितना होता है? म्यू नॉट बटे कितना? पाई का मान कितना होता है? 7। तो म्यू का मान कितना जाएगा?
7। सही है। तो 4 पाई गुणे 10 घाते माइनस बटे 2 गुणे कई फेरे गुणे आई त्रिज्या 8 गुणे 10 घाते माइनस 2। सही है। 2 से 2 क्या हो गया? कट गया। पाई का मान जानते हो? 2 आएगा। 100 चौके 4, 40 आएगा। 40 आएगा ना? अच्छा, यहाँ 3.14 2 गुणे 3.14 गुणे 40 गुणे 10 घाते माइनस बटे 8 गुणे 10 घाते माइनस 8 पंचे 40 5 दूनी 10 में इसमें गुणे को 31.4 आएगा जी। सही है। वही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 31.4 आ गया गुणे 2 ऊपर जाएगा 5 हो जाएगा 10 घाते माइनस 13। उतारो फटाक से। लिखो आगे। एक लंबे सीधे तार से, क्या लिखा है जी? एक लंबे सीधे तार से 40 एम्पियर विद्युत धारा क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। तार से 10 सेंटीमीटर दूरी पर किसी बिंदु पर हमको क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र। जब लंबे सीधे चालक तार का नाम आता है किसका नियम लगाते हैं? किसका नियम जी? एम्पियर का। एक एक चीज बैठा लो माइंड में। एम्पियर के नियमानुसार इसको क्या लिखो? झूठ है। लिख लो। सीधे धारावाही चालक तार कारण, सीधे धारावाही चालक के कारण क्या उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? फार्मूला B बराबर μ/2 पाई I बटे, सब तो शायद दिया ही गया है। चलो, धारा I का मान कै एम्पियर? 40 एम्पियर। 40 एम्पियर। ठीक। तार से कितना दूरी जी? आर का मान 10 सेंटीमीटर। 10 गुणे 10 घाते माइनस मीटर। इसका मान जानते हो ना? कितना होता है? 2 गुणे 10 घाते माइनस 7। आई का मान, आर का मान। सही है। 10 चौक 4 दूनी 8 गुणे 10 घाते माइनस 5 टेस्ला। उतारो। आगे ना लो। देखो अगला प्रश्न क्या है? 2 लंबे समांतर तार परस्पर 3 सेंटीमीटर दूरी पर क्या है जी? स्थित हैं या दूरी पर हैं। इनमें क्रमशः कितने एम्पीयर धारा बह रही है? 12 एम्पीयर था 3 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। प्रत्येक तार द्वारा दूसरे की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। अब करंट किधर फ्लो हो रहा है नहीं बात किया है, समान दिशा में कि विपरीत दिशा में। चलो, तो दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाला बल कितना होता है? फार्मूला एकांग लंबाई बोला हुआ है।
लिखोगे एफ अपान एल म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 बटे डी। ठीक, सब दिया ही गया है, सही है जी। डायरेक्ट लिखते हैं। बल लंबाई दिया 1, इसका मान जानते हो फिक्स होता है 2 × 10⁻⁷। I1 का मान 12, I2 का मान बटे डिस्टेंस 3 × 10⁻2 लिखोगे। आगे एफ बराबर 3 3 क्या हो गया 12 दूनी 24 × 10⁻, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे ना दिए, ऐसे दिया होगा 2.4 10⁻⁻4 आ जाएगा न्यूटन। न्यूटन प्रति मीटर भी दे सकता है, कोई एक आंक लंबाई है, बल है लेकिन लिखो लिखो आगे, देखो ध्यान से। चलो 5 × 10⁻8 कूलाम का एक आवेश 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से किसी समतल में गति कर रहा है। इस समतल में आवेश से 50 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। आवेश और बिंदु को मिलाए हुए रेखा आवेश की गति क्या है, लंबवत है। अभी मैंने बोला था जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला होता है मैंने लिखा था B बराबर म्यू नॉट बटे 2 पाई QV साइन थीटा बटे R²। लिखा था, देखो ध्यान से। चलो आवेश का मान दिया गया क्या गुलाम 5 × 10⁻8 कूलाम। 8 कूलाम। वेग कितना दिया गया है, वेलोसिटी 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड। और क्या दिया जी, दूरी डिस्टेंस R का मान 50 सेंटीमीटर। 50 × 10⁻2 मीटर। सही है, सब रख दो, सब तो दिया ही गया सर। और लंबवत बोल रहा है साइन 90 हो जाएगा, और साइन 90 मान जानते हो कितना होता है, लंबवत बोला है तो साइन 90 मान होता है 1। बी का मान, इसका मान जानते ही हो 2 × 10⁻⁷। ठीक, क्यू का मान कितना दिया है 5 × 10⁻8। बी का मान 1 हो गया बटे आर का मान 50 × 10⁻⁻² सही है। 5 दूनी 10, 8 7 जी 15 में 6 घटाओ 9, 10⁻⁻9, 5 5 25, 2500 × 10⁻⁻4। अच्छा 2500 के लिए लिख क्या सकते हो तुम, ऐसे काटो कि 25 × 10⁻2। ठीक है, देखो ध्यान से, एक सीरो से एक सीरो काट दो, सही है, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करते हैं, इस 10 घात से 4 को ऊपर चले जाते हैं, कितना हो जाएगा 1000 नहीं 10,000 ना जी। 10,000⁻9 बटे कितना 250। 1 0 6 0 कटा, 25 चौका 140 आ गया। 40 × 10⁻⁻, हल करोगे ना, 4 × 10⁻⁻13। सही उतारो फटाक से, उतार लो, सही है टेस्ला। वहाँ में क्या लिखवाया था फार्मूले में,
2 पाई लिखवाया हूँ, वहाँ भी बना लेना। यहाँ भी कितना है, 4 पाई है। अरे भैया ये बताओ बायो सेवर्ट के नियमों फार्मूला क्या होता है? कितना, 2 पाई 4 पाई, 4 पाई होता ना, तो 4 पाई रहेगा यहाँ पर। बताओ तो इसका मान के 2 नहीं रहेगा ना, 2 रहेगा नहीं, एक आगे। अच्छे एक काम करो, लास्ट तो लिखना, ठीक। इसके 2 रहे तो बटे 2 लिख दो, 2 सही है, 2 लिख दो, 2 काट पीट दो, कितना आ जाएगा, 2 गुणे 2 आते माइनस टेस्ला। बना लेना स्टार्टिंग में भी, μ/4 पाई है, 2 पाई नहीं है। मैंने वहाँ तुमसे बात किया था कि तुम समझे नहीं। उधार लो। Lights, camera, action.